कानपुर में यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। शुक्रवार सुबह यमुना का पानी घाटमपुर तहसील के गढ़ाथा गांव में पहुंच गया, जिसके चलते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ, एसडीएम, एडीसीपी और एसीपी के साथ गांव का नाव से निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के साथ ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पेयजल, लाइट और दवा की व्यवस्था ग्रामीणों के लिए की जाएगी। इसके साथ साफ सफाई भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी हैं। जो लोग गांव से बाहर आना चाहते हैं उन्हें लाने के लिए नाव लगा दी गई है। क्या व्यवस्था है? तहसील घाटमपुर का एक गांव है हमारा गढ़ाथा और अमृतपुर, वहां पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है। कुछ मकान और उसकी जो अन्य सुविधाएं वो भी डूबी हैं। उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल डीसीपी साहब के साथ में, एसीपी साहब के साथ में और हमारे एसडीएम घाटमपुर के साथ में किया गया है। गांव के लोगों से अंदर जाकर भी बात की गई है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु पानी भराव के कारण अन्य जो सामान्य जनजीवन बाधित होता ही है। बिजली काटी गई है और लोगों के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नत्थू सिंह मेमोरियल स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। कुछ लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा से सड़क के आसपास भी रह रहे हैं। करीब 1500-1600 की आबादी है पूरे गढ़ाथा की, करीब 300-350 लोगों की आबादी है जो अमृतपुर की है। अभी कोई वैसी समस्या नहीं है, परंतु पानी का जो स्तर है क्योंकि खतरे के निशान से कभी ऊपर है, करीब 3-4 मीटर, और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए क्योंकि पीछे का पानी घट रहा है, तो हमें हल्का इम्प्रूवमेंट होगा। इसी क्रम में आज हमारे जो सीएमओ हैं, हमारे अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, डीपीआरओ साहब हैं, अन्य विभागीय अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं, और उन सबकी टीम और जो उनके लोकल स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो अभी गांव में भी जाएंगे और दवाइयों की जहां जरूरत होगी दवाई दी जाएगी, और जहां पर साफ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, प्रकाश के लिए, जनरेटर की व्यवस्था इत्यादि के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो जन सामान्य के जीवन को निगेटिवली ना होने दें, उन सबकी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। सर, नाव वगैरह की क्या व्यवस्था है? और जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पीएसी सतीश बटालियन की जो फ्लड कंपनी का 1.5 सेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। 1-2 महिलाओं को हम लोग साथ में खुद भी लेके आए हैं, और उसके अलावा जो लोग और कोई अन्य बीमार थे उनको भी हम लोग ने पहले ही यहाँ से निकाला है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लड कंपनी है उसके अन्य वाहन की व्यवस्था की जा रही है, और प्रशासन की ओर से भी जो लोग बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नौका की व्यवस्था की जा रही है। गांव के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, आज जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो स्कूल इस समय यहाँ पर बंद है, और चूंकि अगर पानी में गिरावट नहीं होती जल स्तर में, तो स्कूल हम लोग अपना जो हमारा बाढ़ राहत केंद्र नत्थू मेमोरियल में, वहाँ पे उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। कुछ नाविकों का कहना था कि बीते दिन उन्होंने नाव चलाई थी, उसका उन्हें अभी तक भुगतान नहीं मिला है, जिसके चलते वो इस बार नाव नहीं चला रहे हैं। उनसे वार्ता मेरी हुई है, गत वर्षों का कुछ उन्होंने बताया है, परंतु वो भुगतान हो जाना चाहिए, तो अभी भी हम लोग करा देंगे। शासन की ओर से, राहत आयुक्त महोदय की ओर से इस मद में पर्याप्त धनराशि है, जो भी व्यवस्था है हम लोग कर लेंगे। भोजन की क्या व्यवस्था है? जो लोग भी राहत केंद्र में जाएंगे जो भोजन की व्यवस्था करेंगे, और किसी के पास भी अगर भोजन की कोई भी कमी है तो प्रशासन का दायित्व है।